अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेशर। गैसेस के चैप्टर से लिया गया है फॉर क्लास 11th। तो आते हैं हम प्रेशर की तरफ कि प्रेशर क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, फिर हम अगले लेक्चर में उसकी यूनिट्स डिस्कस करेंगे। तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि प्रेशर क्या है। तो प्रेशर अगर हम डिफाइन करें तो फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। ये सिंपलेस्ट डेफिनेशन है कि फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, ठीक है। अब अगर हम इसकी इक्वेशन बनाएं तो P इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया या F बाय A। तो ये इसकी सिंपलेस्ट डेफिनेशन हो गई, ठीक है। तो गैसेस में प्रेशर कहाँ से आ गया, गैसेस कैसे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, तो इससे पहले हम गैसेस के कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको बता दें हैं कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के मुताबिक गैस मॉलिक्यूल जो होते हैं वो कांस्टेंट रैंडम मोशन में होते हैं। कभी इधर भाग रहे हैं, कभी उधर भाग रहे हैं, कभी ऊपर जा रहे हैं, कभी नीचे, ठीक है। अब अगर आपने उनको क्या कर दिया, एक कंटेनर में, एक सिलेंडर में बंद कर दिया, तो वो जब जाएंगे, ट्रेवल करेंगे स्ट्रेट लाइन में, तो वो फिर टकराएंगे अपने दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, गैसेस खुद टकराएंगे, ठीक है। एक तो ये पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी, वो गैस मॉलिक्यूल्स दीवार के साथ, कंटेनर के वॉल के साथ टकराएंगे, तो टकराने से वो फोर्स अप्लाई करेंगे ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर या सिलेंडर। तो वो जो फोर्स है, जो वो एक ख़ास एरिया पर आप अगर चूज़ कर लें कि ये एरिया है, इस पर मॉलिक्यूल कितनी फोर्स के साथ टकराते हैं, कितने स्पीड के साथ टकराते हैं, तो उसके नतीजे में वो फोर्स अप्लाई करेंगे। उनका मास है, ठीक है, मैटर है तो मैटर का मास है, तो वो मास जो लगेगा वो तो अब वो क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा। वो गैस मॉलिक्यूल की कोलिजन के रिजल्ट क्या होगा, फोर्स होगा। और फोर्स जब पर यूनिट एरिया हम वो करते हैं तो वो किसकी डेफिनेशन में आ जाता है, प्रेशर की डेफिनेशन, यानी वो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ कंटेनर या सिलेंडर्स, ठीक है। तो अब हम एटमॉस्फेयर की तरफ आते हैं। हमारे जितने एटमॉस्फेयर क्या है, थिक ब्लैंकेट ऑफ गैसेज है, ठीक है, सराउंड द अर्थ, हर तरफ से ज़मीन को उसने घेरा हुआ है। आपने क्लास 10th में भी केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में। तो वो एटमॉस्फेयर क्या करती है, जो अर्थ की सरफेस एक्सपोज्ड है तो उस पर भी वो प्रेशर अप्लाई करती है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स गैस मॉलिक्यूल्स को नीचे की तरफ खींचती है। तो उसकी वजह से वो जब ज़मीन के सरफेस के साथ टकराते हैं तो उस पर वो क्या कर रहे हैं, प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। और ये प्रेशर वहाँ पर जो कंसंट्रेशन ऑफ गैस है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक जितने भी गैसेस हैं उनके कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर, या जो लेयर है उस पर डिपेंड करती है, ठीक है। अगर कंसंट्रेटेड थिक लेयर आ गई तो ज़्यादा प्रेशर अप्लाई होगा, और अगर वो थिन है, लेयर है, लो कंसंट्रेशन की एयर है, तो वो क्या करेगी, कम प्रेशर अप्लाई करेगी, ठीक है। तो ये प्रेशर, वो जो भी चीज़ सामने एटमॉस्फेयर गैसेस के सामने आती है तो उस पर वो प्रेशर अप्लाई करते हैं, ठीक है। अगर हम एटमॉस्फेयर को देख लें तो हमारे एटमॉस्फेयर जो है, जो हमारी ट्रोपोस्फेयर है, जो, तो वहाँ पर उसमें 78% क्या है, नाइट्रोजन है, N2, ठीक है। 21% ऑक्सीजन है, ठीक है, और 1% अदर गैसेस हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, नोबल गैसेस वगैरह आ जाते हैं। तो बाकी 1% वो हैं। तो ये कांस्टेंट रैंडम मोशन में होते हैं, ये ज़मीन पर फोर्स अप्लाई करते हैं, ज़मीन की सरफेस पर, अदर ऑब्जेक्ट्स पर, और इनका प्रेशर, जिस तरह हवा हमें लगती है तो हमें उसका प्रेशर फील होता है। अब जितनी स्पीड के साथ हवा होगी उतनी ज़्यादा प्रेशर होगा,
ठीक है, ये तो कॉमन एक्सपीरियंस है। अब ज़मीन की मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ प्रेशर होता है, क्योंकि कंसंट्रेशन जब आप हाइट की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर उसकी कंसंट्रेशन कम होती जाएगी एयर की, और प्रेशर भी कम होता जाएगा। सबसे ज़्यादा प्रेशर जो होता है वो सी लेवल पर होता है, साहिल समंदर पर होता है एयर का, एटमॉस्फेयर का। और फिर जब आप जितना ऊंचे जाए, जैसे माउंट एवरेस्ट है, K2 है, हिमालय हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, हाइट बहुत ज़्यादा होती है, तो उसकी वजह से वहाँ पर प्रेशर कम होता है ड्यू टू लो कंसंट्रेशन ऑफ एटमॉस्फेयर। तो ये हो गई हमारी क्या, प्रेशर। के प्रेशर क्या चीज़ है, प्रेशर गैसेस क्यों एग्जर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये सारी हमारी आज प्रेशर के बारे में होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी यूनिट्स पढ़ेंगे कि इसकी यूनिट्स कौन कौन सी हैं, सिस्टम इंटरनेशनल में कौन सी यूनिट है, डिराइव यूनिट की सूरत में हम सिस्टम इंटरनेशनल इसकी यूनिट डिराइव करेंगे, और इसके अलावा इसकी अदर यूनिट्स कौन कौन सी हैं, तो सारे हम वो करेंगे। क्योंकि जब हम रियल आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पर आर की वैल्यू, जो आइडियल गैस कांस्टेंट है या जनरल गैस कांस्टेंट भी हम उसे कहते हैं, तो उसकी जब हम वैल्यू डिराइव करेंगे तो उसकी वैल्यू उसके साथ प्रेशर के यूनिट के साथ और वॉल्यूम के यूनिट के साथ अक्सर, क्योंकि हम वो दो यूनिट चेंज कर रहे होते हैं, उसके साथ डिफरेंट वैल्यू आती है। तो यूनिट्स आप लाजमी देखें नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि वहाँ पर आगे आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी मुख्तलिफ टॉपिक्स में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।